बुद्धिमान बकरियां। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में दो बकरियों के विषय में बताया गया है जो अपनी बुद्धिमानी व आपसी समझदारी से नाले को आसानी से पार कर लेती हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पाठ बुद्धिमान बकरियां में दो बकरियों की बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाया गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, सूझबूझ और आपसी सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक नाला बहता था। नाले के दोनों किनारों पर हरी हरी घास उगी हुई थी। नाले के पास ही दो बकरियां रहती थी। वे दोनों प्रतिदिन नाले के किनारे घास चरने जाया करती थी। व्याख्या। यह कहानी दो बुद्धिमान बकरियों की है जो अपनी समझदारी और सूझबूझ से एक कठिन परिस्थिति का हल निकालती हैं। इस भाग में बताया गया है कि एक जंगल में नाले के दोनों ओर हरी हरी घास उगी थी, जिससे यह स्थान बकरियों के लिए आदर्श चरागाह था। वहां दो बकरियां रहती थी जो प्रतिदिन नाले के पास घास चरने जाया करती थी। यह भाग हमें उनकी दिनचर्या और नाले के प्राकृतिक वातावरण से परिचित कराता है। कठिन शब्दार्थ। शब्दार्थ। बहता था, प्रवाहित होता था। किनारा, नाले या नदी का तट। उगी हुई, विकसित हो चुकी। प्रतिदिन, हर दिन, रोज। चरना, घास खाना। एक दिन एक बकरी अकेली ही घास चर रही थी। आज दूसरी बकरी उसके साथ नहीं थी। वह दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई थी। घास चरते चरते पहली बकरी के मन में विचार आया कि आज दूसरे किनारे की घास चरकर देखी जाए, शायद वह अधिक हरी व नरम हो। व्याख्या। इस भाग में बताया गया है कि एक दिन पहली बकरी अकेली घास चर रही थी, क्योंकि उसकी दूसरी साथी बकरी नाले के दूसरे किनारे पर चरने चली गई थी। पहली बकरी को विचार आया कि नाले के दूसरे किनारे की घास शायद ज्यादा हरी और मुलायम हो सकती है, इसलिए वह उस ओर जाने के बारे में सोचने लगी। यहाँ बकरी की स्वाभाविक जिज्ञासा को दर्शाया गया है, जो किसी भी प्राणी में नई चीजों को आजमाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। शब्दार्थ। अकेली, बिना किसी के साथ। किनारे, नाले या नदी का तट। विचार आया, सोचने लगी। नरम, मुलायम, कोमल। जिज्ञासा, किसी नई चीज को जानने की इच्छा। नाला काफी गहरा था। उसे पार करना कठिन काम था। वह नाले के किनारे किनारे चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक स्थान पर एक पेड़ टूटकर नाले पर गिर गया था, जिससे नाले पर पुल सा बन गया था। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि पहली बकरी नाले को पार करना चाहती थी, लेकिन नाला बहुत गहरा था और उसे पार करना आसान नहीं था। इसलिए उसने किनारे किनारे चलना शुरू किया ताकि उसे कोई रास्ता मिल सके। कुछ दूर चलने पर उसे एक टूटे हुए पेड़ का सहारा मिला, जो नाले पर गिरा हुआ था और एक पुल जैसा बन गया था। यह दर्शाता है कि समस्या का हल सोच विचार करके और सही अवसर का उपयोग करके निकाला जा सकता है। कठिन शब्दार्थ। शब्दार्थ। काफी, बहुत अधिक। गहरा, जिसमें पानी अधिक गहराई तक हो। किनारे किनारे, किनारे के पास से होकर। स्थान, जगह।
पुलसा पुल जैसा। बकरी ने सोचा क्यों न पेड़ पर चलकर नाला पार किया जाए। वह धीरे धीरे पेड़ पर चलने लगी। अभी वह नाले के बीच में ही पहुंची थी कि उसे सामने से दूसरी बकरी भी पेड़ पर चलकर इधर ही आती दिखाई दी। व्याख्या। इस अंश में बकरी समस्या के समाधान के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करती है। उसने सोचा कि अगर पेड़ नाले पर गिरकर पुल जैसा बन गया है तो इस पर चलकर वह नाला पार कर सकती है। इसलिए वह धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए पेड़ पर चलने लगी। लेकिन जैसे ही वह नाले के बीच में पहुंची, उसने देखा कि दूसरी बकरी भी उसी पुल पर चलकर उसकी ओर आ रही है। अब समस्या यह थी कि पेड़ बहुत संकरा था, जिससे दोनों बकरियां एक साथ नहीं गुजर सकती थी। यह अंश किसी भी कठिन परिस्थिति में बुद्धिमानी से हल निकालने और आगे बढ़ने के आत्मविश्वास को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। शब्दार्थ। नाला, पानी की बहने वाली पतली धारा। पार करना, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना। धीरे धीरे, सावधानी से, धीरे धीरे गति से। संतुलन, गिरने से बचने की स्थिति। संकरा, बहुत पतला, कम चौड़ाई वाला। जब दोनों बकरियां एक दूसरे के सामने आ गईं, तब पहली बकरी ने पूछा, बहन, तुम कहाँ से लौट रही हो? दूसरी बकरी ने उत्तर दिया, मैं दूसरे किनारे पर घास चरने गई थी, वहीं से लौट रही हूँ। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि दोनों बकरियां एक संकरे पेड़ पुल पर एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। पहली बकरी आगे बढ़ रही थी, लेकिन सामने से दूसरी बकरी भी लौट रही थी। पहली बकरी ने शिष्टता और सम्मानपूर्वक दूसरी बकरी से पूछा कि वह कहाँ से आ रही है। दूसरी बकरी ने सौम्यता से उत्तर दिया कि वह दूसरे किनारे पर घास चरने गई थी और अब लौट रही है। यह अंश संवाद की महत्ता और विनम्रता से समस्या को हल करने के गुण को दर्शाता है। अगर दोनों बकरियां झगड़ती या जिद पर अड़ती तो वे नाले में गिर सकती थी, लेकिन वे शांतिपूर्वक बातचीत कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि समझदारी और धैर्य से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। कठिन शब्दार्थ। शब्दार्थ। आमने सामने, एक दूसरे के ठीक सामने। उत्तर जवाब, प्रतिक्रिया। सौम्यता, कोमलता, विनम्रता। शिष्टता, अच्छे आचरण की भावना। संवाद, बातचीत, वार्तालाप। पहली बकरी ने कहा, यह पुल बहुत तंग है, हम दोनों एक साथ इस पुल से नहीं गुजर सकती और न ही हम वापस मुड़ सकती हैं। अब क्या करें? दोनों कुछ देर विचार करने लगी। तभी दूसरी बकरी बोली, बहन, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि दोनों बकरियां एक संकरे पुल पर आमने सामने आ जाती हैं। पहली बकरी यह समझती है कि पुल इतना संकरा है कि दोनों एक साथ नहीं निकल सकती और पीछे मुड़ना भी संभव नहीं है। यह समस्या उनकी सूझबूझ और समझदारी की परीक्षा थी। इसी बीच दूसरी बकरी समस्या का हल निकालती है और कहती है कि वह नीचे बैठ जाएगी, जिससे पहली बकरी उसके ऊपर से निकल जाए। यह समझदारी, त्याग और सहयोग की भावना को दर्शाता है। अगर दोनों जिद पकड़ लेती या झगड़ती तो वे नाले में गिर सकती थी,
लेकिन शांति और बुद्धिमानी से उन्होंने रास्ता निकाल लिया। इससे यह सीख मिलती है कि समझदारी और सहयोग से बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कठिन शब्दार्थ। शब्दार्थ: तंग संकरा, छोटा। गुजर पार करना, निकलना। विचार सोचना, चिंतन करना। त्याग: अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे के लिए बलिदान देना। सहयोग: आपसी मदद, एक दूसरे की सहायता करना। यह सुनकर पहली बकरी बोली, नहीं, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। ऐसा कहकर पहली बकरी पुल पर बैठ गई। फिर दूसरी बकरी ने अपने पैर उठाकर पहली बकरी के ऊपर रखे और धीरे धीरे उसके ऊपर से होकर दूसरी ओर चली गई। इसके बाद पहली बकरी भी उठकर खड़ी हो गई और चलकर नाले के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। इस प्रकार समझदारी और मेल से दोनों की कठिनाई दूर हो गई। व्याख्या: इस अंश में दोनों बकरियों की आपसी समझदारी और सहनशीलता को दर्शाया गया है। पहली बकरी त्याग और सहयोग की भावना दिखाते हुए स्वयं बैठ जाती है ताकि दूसरी बकरी आसानी से उसके ऊपर से निकल जाए। दूसरी बकरी धीरे धीरे सावधानीपूर्वक पहली बकरी के ऊपर से चलती है और पुल पार कर लेती है। इसके बाद पहली बकरी भी आराम से उठती है और सुरक्षित पुल पार कर लेती है। यह प्रसंग समझदारी, सहयोग और समस्या को हल करने की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यदि दोनों जिद करती तो दोनों नाले में गिर सकती थी, लेकिन बुद्धिमानी और आपसी समझ से उन्होंने अपनी कठिनाई को हल कर लिया। यह हमें सिखाता है कि त्याग और सहयोग से कठिन समस्या का समाधान संभव है। कठिन शब्दार्थ। शब्दार्थ: त्याग: अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करना। सहयोग: एक दूसरे की सहायता करना। सहनशीलता: धैर्य रखना, बिना गुस्सा किए काम करना। सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सतर्कता से। समझदारी, बुद्धिमानी, सोच समझकर कार्य करना। संदेश: समझदारी व एकता से बड़े संकट को भी दूर किया जा सकता है। व्याख्या: इस पंक्ति में बताया गया है कि अगर व्यक्ति में समझदारी और एकता की भावना हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। पाठ में 2 बकरियों का उदाहरण दिया गया है जिन्होंने झगड़ने या जिद करने के बजाय समझदारी और सहयोग से अपनी समस्या हल की। अगर वे आपस में लड़ने लगती तो दोनों नाले में गिर जाती, लेकिन समझदारी और मिलजोल से वे सुरक्षित पार हो गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि संयुक्त प्रयास से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। झगड़े या जिद करने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। समझदारी, धैर्य और मिलजुल अपनाने से संकट टाला जा सकता है। आपसी सहयोग से हर चुनौती आसान हो जाती है। निष्कर्ष: समरी: यह कहानी 2 बकरियों की है जो अपनी समझदारी और आपसी सहयोग से एक गहरे नाले को पार कर लेती हैं। एक दिन पहली बकरी ने दूसरे किनारे की हरी घास का मन बनाया, लेकिन नाला पार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसी दौरान दूसरी बकरी भी वहीं आ पहुंची। दोनों बकरियों ने समझदारी से एक दूसरे की मदद की और नाले को पार कर लिया। एक बकरी ने नीचे बैठकर दूसरी बकरी को ऊपर से गुजरने दिया। इस प्रकार
आपसी सहयोग और समझदारी से उनका संकट हल हो गया। मुख्य संदेश, मेन मैसेज, समझदारी और आपसी सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कठिन से कठिन संकट भी एकता और मेल से दूर किए जा सकते हैं।